नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान सरकार अब बोर्ड परीक्षाओं में पास होने वाली बालिकाओं को आपकी बेटी योजना के तहत अच्छा आर्थिक लाभ देने जा रही है। इससे गरीब परिवारों की बेटियों की पढ़ाई मजबूत होगी और उन्हें आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलेगा। लोग इस योजना को लड़कियों के लिए बड़ा सहारा मान रहे हैं। पेंशनर्स के लिए जरूरी सूचना यह है कि अगर जनवरी में पेंशन समय पर चाहिए तो 31 दिसंबर तक सभी जरूरी कागजी प्रक्रियाएं पूरी करना जरूरी है। अगर समय पर सत्यापन नहीं कराया गया तो पेंशन रुक भी सकती है। बुजुर्गों की परेशानी न बढ़े, इसलिए विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। राजस्थान में खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर आई है। अब स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम शुरू हो गई है, जिसमें खिलाड़ियों को दुर्घटना या चोट की स्थिति में आर्थिक सहायता मिलेगी। सरकार का कहना है कि इस कदम से खिलाड़ी सुरक्षित महसूस करेंगे और खेल को करियर बनाने में ज्यादा आत्मविश्वास मिलेगा। एक नया अपूर्वा नाम का स्मार्टफोन ऐप डॉक्टरों के लिए काफी मददगार बनने वाला है। इससे मरीजों की हालत रियल टाइम में मोबाइल पर देखी जा सकेगी। डॉक्टर दूर बैठकर भी तुरंत निर्णय ले सकेंगे। यह सुविधा खासकर गंभीर मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद मानी जा रही है और स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर बनाएगी। किसानों के बीच श्रीराम सुपर 5 SR 5 गेहूं की नई किस्म काफी लोकप्रिय हो रही है। इसके दाने भारी और चमकदार बताए जा रहे हैं और उपज भी अच्छी मिल रही है। किसान कह रहे हैं कि इस किस्म से आमतौर पर ज्यादा उत्पादन और बेहतर बाजार कीमत मिल रही है, जिससे खेती का लाभ बढ़ रहा है। जयपुर शहर में मेट्रो का फेज 2 विस्तार अब शुरू होने वाला है, क्योंकि सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। इससे शहर के कई नए इलाकों में मेट्रो पहुंचेगी और लोगों का रोज का सफर आरामदायक होगा। ट्रैफिक भी काफी कम होने की उम्मीद है। जयपुर में रात के समय बाइकर्स का उपद्रव बढ़ गया है। लोग शिकायत कर रहे हैं कि तेज रफ्तार, स्टंट और तेज आवाज वाली बाइकों ने रात में बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हो रही, जिससे लोगों में चिंता बढ़ती जा रही है। राजस्थान के कई इलाकों में हल्की बारिश की संभावना बताई जा रही है। बादल छाने लगेंगे और तापमान में धीरे धीरे गिरावट आ सकती है। किसान भी मौसम में इस बदलाव पर नजर रख रहे हैं, क्योंकि फसलों पर इसका असर हो सकता है। ठंड बढ़ने की भी संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिरासत में मौत किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जा सकती। कोर्ट ने इसे प्रशासनिक व्यवस्था पर एक बड़ा दाग बताते हुए साफ कहा कि सरकारें ऐसे मामलों को गंभीरता से लें। अदालत चाहती है कि पुलिस पूरी जिम्मेदारी से काम करे और ऐसी घटनाओं को रोका जाए। राजस्थान के एक स्कूल में अब बच्चे इंसान जैसे रोबोट बनाना सीख रहे हैं, क्योंकि वहां एडवांस एआई लैब तैयार की गई है। वीडियो में दिख रहा है कि बच्चे रोबोटिक्स का रियल टाइम अनुभव ले रहे हैं। इससे छात्रों को भविष्य की तकनीक सीखने का मौका मिलेगा और उनकी क्षमता काफी बढ़ेगी। इथियोपिया में ज्वालामुखी फटने के बाद उठी राख अब दिल्ली तक पहुंच गई है। इसके कारण कई उड़ानें प्रभावित हो गईं और आसमान में काले धुएं जैसी परत दिखने लगी है। मौसम विभाग का कहना है कि हवाओं की दिशा बदलते ही स्थिति सुधरेगी, लेकिन फिलहाल यात्रियों को असुविधा हो सकती है। राजस्थान में एक 80 साल की बुजुर्ग महिला कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठी है और परिवार भी उनके साथ है। उनकी मांग को लेकर प्रशासन उनसे बातचीत कर रहा है। लोग चिंतित हैं, क्योंकि लगातार उपवास से उनकी सेहत खराब हो सकती है। मामला अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। राजस्थान में उत्तरी पश्चिमी हवाओं की वजह से ठंड तेजी से बढ़ रही है। कई जिलों में सुबह और शाम घनी धुंध छाई रहती है। मौसम विभाग ने कहा है कि तापमान और नीचे जाने वाला है। लोग गर्म कपड़ों और हीटर का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ठिठुरन काफी बढ़ गई है। राजस्थान के कई शहरों में प्रदूषण स्तर 300 AQI के पार चला गया है, जिससे हवा बेहद खराब हो गई है। धूल, धुआं और धुंध मिलकर सांस लेना मुश्किल कर रहे हैं। डॉक्टरों ने खासकर बच्चों और बुजुर्गों को घर से कम बाहर निकलने की सलाह दी है। प्रदूषण नियंत्रण की निगरानी बढ़ाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट पुलिस थानों में CCTV कैमरों को लेकर नाराज है। अदालत ने पूछा है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी ये व्यवस्था पूरी क्यों नहीं हो पाई। कोर्ट का कहना है कि कैमरे सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए जरूरी हैं और सरकार को इसे जल्द पूरा करना चाहिए। जयपुर में भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। JDA ने अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया। आसपास के लोग काफी समय से शिकायत कर रहे थे कि अवैध प्लॉटिंग की वजह से उनका इलाका अस्त व्यस्त हो रहा है। प्रशासन का कहना है कि ऐसी गतिविधियों पर अब और सख्ती की जाएगी। चित्तौड़गढ़ में आवारा कुत्तों का खतरा काफी बढ़ गया है। महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों पर हमलों की घटनाएं तेजी से सामने आ रही हैं। लोग डर के कारण बाहर निकलने से बच रहे हैं। नगर परिषद पर दबाव बढ़ रहा है कि शहर में जल्द कार्रवाई करके लोगों को राहत दे।
जयपुर के खातीपुरा स्टेशन के यात्रियों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि अब यहां नई सुपरफास्ट ट्रेन का ठहराव मिलेगा। इससे यात्रियों को कहीं और जाकर ट्रेन पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि जोधपुर साबरमती ट्रेन 2 दिनों के लिए रद्द रहेगी, जिससे कुछ यात्रियों को परेशानी हो सकती है। भरतपुर में बिजली की चिंगारी से एक घर में आग लग गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए और 26 बकरियां मर गईं। घटना अचानक हुई और आग तेजी से फैल गई, इसलिए बचाव में समय लगा। प्रशासनीय टीमें मौके पर पहुंची और घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। निम्बाहेड़ा में स्टोन पार्क बनाने की तैयारी पूरी हो गई है। करीब 9 हेक्टेयर भूमि में यह पार्क तैयार होगा और रीको ने इसके लिए 7 करोड़ रुपए जमा कर दिए हैं। इससे स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। लोग इसे इलाके के विकास के तौर पर देख रहे हैं। जोधपुर के शेरगढ़ इलाके में मुख्य बाजार की एक दुकान में भीषण आग लग गई। समस्या यह रही कि 100 किलोमीटर के दायरे में फायर ब्रिगेड की कोई सुविधा नहीं थी, जिससे आग बुझाने में काफी समय लगा। व्यापारी और स्थानीय लोग इस व्यवस्था को लेकर बेहद नाराज हैं। राजस्थान में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां बिना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के 31 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा था। पुलिस भी शुरुआत में इस खेल को समझ नहीं पाई। अब जांच शुरू हो गई है कि इतनी बड़ी रकम आखिर किन लोगों ने और कैसे लगाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने 2026 का न्यायिक कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें पूरे साल में कुल 139 छुट्टियां होंगी। इससे वकीलों और कोर्ट स्टाफ को अपने काम और व्यक्तिगत कार्यक्रमों की योजना बनाने में आसानी होगी। कोर्ट प्रशासन का कहना है कि इससे कार्य प्रणाली सुव्यवस्थित रखने में मदद मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा है कि पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाना बेहद जरूरी है। अदालत ने केंद्र और राज्यों से पूछा है कि अब तक पूरी रिपोर्ट क्यों नहीं आई। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि निगरानी प्रणाली के बिना निष्पक्ष जांच संभव नहीं है और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजस्थान में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत झुंझुनू जिले में 50 शून्य पशुओं को बीमा कवर देने की तैयारी चल रही है। गांवों में सर्वे टीम भेजी जा रही है ताकि जल्द से जल्द पशुओं का पंजीकरण हो सके। पालकों को 40 शून्य रुपये तक का लाभ मिलेगा। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त में इस बार राजस्थान के 68 लाख किसानों को 2 शून्य की जगह 3 शून्य रुपये मिले हैं। लोग पूछ रहे थे कि अतिरिक्त पैसा क्यों आया, तो अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से विशेष टॉप अप के कारण यह अतिरिक्त लाभ सीधे किसानों के खातों में भेजा गया। प्रदेश भर में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री खुद मैदान में उतरे और बच्चों को पोलियो की 2 बूंद जिंदगी पिलाकर अभियान की शुरुआत की। सरकार चाहती है कि कोई भी बच्चा छूटे नहीं, इसलिए घर घर टीम भेजने और दूरदराज गांवों तक पहुंच सुनिश्चित करने की तैयारी की गई है। राजस्थान सरकार ने धर्मांतरण रोकथाम का कानून लागू किया है। कानून लागू होने के बाद हाड़ौती क्षेत्र में इसका पहला मामला दर्ज हुआ, जिसमें 2 मिशनरियों पर धार्मिक परिवर्तन का प्रयास करने का आरोप लगा है। सरकार का कहना है कि यह कानून लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा और दबाव में बदलवाए जा रहे धर्म को रोकने के लिए जरूरी था। नए श्रम कानूनों पर सरकार का कहना है कि इनके लागू होने से मजदूरों की आमदनी बढ़ेगी और खासकर महिलाओं को अधिक काम के अवसर और सुरक्षा मिलेगी। और न्यूनतम वेतन से जुड़े बदलाव मजदूरों के हित में बताए जा रहे हैं। सरकार दावा कर रही है कि इससे उद्योगों में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। डिग्गी मालपुरा से कल्याणपुरा फाटक तक सड़क को 120 फुट चौड़ा बनाकर हाई स्पीड मार्ग तैयार किया जा रहा है। निर्माण तेजी से चल रहा है और पूरा होने पर इस रूट पर ट्रैफिक काफी आसान हो जाएगा। आसपास के गांवों के लोगों को भी इससे बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि यात्रा समय काफी कम हो जाएगा। नाहरगढ़ जैविक उद्यान में लायन सफारी इन दिनों पर्यटकों की पहली पसंद बन गई है। लोग बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं और जंगल के बीच खुली जीप सफारी का मजा ले रहे हैं। शेरों को प्राकृतिक माहौल में करीब से देखने का आकर्षण इतना बढ़ा है कि टिकट भी जल्दी खत्म हो जाते हैं। आमेर किले में पिछले दिनों हजारों पर्यटक पहुंचे और उन्होंने जयपुर की विरासत को नजदीक से देखा। खासकर लाइट एंड साउंड शो और किले की वास्तुकला ने लोगों को बहुत प्रभावित किया। पर्यटक यहां की इतिहास से जुड़ी बातें सुनकर कह रहे थे कि आमेर अपनी खूबसूरती में सचमुच अनोखा है। देश भर में स्कूलों में बच्चों पर बढ़ती मानसिक और शारीरिक दबाव की घटनाओं ने सभी को चौंका दिया है। मेहसाणा, जालना, रीवा और जयपुर जैसी जगहों पर बच्चों के टूटने की घटनाओं ने माता पिता और विशेषज्ञों के बीच चिंता बढ़ा दी है। लोग कह रहे हैं कि स्कूल सिस्टम में गंभीर सुधार की जरूरत है।
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल की पहल पर वेदांता टूर डी थार अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग रेस का आयोजन किया जा रहा है। दुनिया भर से साइकिलिस्ट यहां आ रहे हैं। इस रेस का उद्देश्य थार क्षेत्र की खूबसूरती दिखाना और राजस्थान को एडवेंचर स्पोर्ट्स का बड़ा केंद्र बनाना है। जोधपुर में एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री झाबर सिंह खर्रा और जोगाराम पटेल जमीन पर बैठकर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर हमला बोला। उनका कहना था कि आम लोगों की समस्याएं पिछली सरकार में गंभीरता से नहीं सुनी जाती थी। आरआरबी पो प्रीलिम्स के बाद अब छात्रों को बस रिजल्ट का इंतजार है। सभी जानना चाहते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी। इस बार पेपर थोड़ा आसान माना जा रहा है, इसलिए कट ऑफ ज्यादा रहने की उम्मीद जताई जा रही है। कोचिंग संस्थानों ने कहा है कि सामान्य श्रेणी की कट ऑफ बढ़ सकती है। राजस्थान सरकार ने अंतर जातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू की है, जिसके तहत ऐसे जोड़ों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उद्देश्य यह है कि सामाजिक दबाव कम हो और युवक युवतियां अपनी पसंद से शादी कर सकें। इसे सामाजिक सुधार की बड़ी पहल माना जा रहा है। सरकारी योजनाओं की जांच करवाने पर 91 स्कीमों में गड़बड़ियां सामने आने की बात कही जा रही है। अनुमान है कि लगभग 50 करोड़ रुपए का घोटाला पकड़ा जा सकता है। जांच अधिकारी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता से पूरी होगी। रितिका सिंह ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए नई मिसाल कायम कर दी है। नेशनल आइस स्टॉक गेम्स में गोल्ड जीतकर उन्होंने देश की पहली ट्रांसजेंडर गोल्ड मेडलिस्ट बनने का गौरव हासिल किया। वह कहती हैं कि लोग उन्हें अभिशाप कहते थे, लेकिन अब वही बात उन्हें ताकत देती है कि कुछ बड़ा कर दिखाएं। राजस्थान में ठंड अब तेजी से बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि तापमान अचानक नीचे गिरेगा और कई जगह शीतलहर जैसी स्थिति बन सकती है। सुबह शाम की सर्द हवाएं और कोहरे का असर और अधिक दिखेगा। लोगों को स्वास्थ्य और यात्रा से जुड़े एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। भिवाड़ी में पिछले 6 दिनों से हालात बेहद खराब बने हुए हैं। हवा इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि लोगों की आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ बढ़ रही है। HEI लगातार 300 के ऊपर बना हुआ है। डॉक्टरों ने बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने के लिए कहा है। राजस्थान के जयपुर, कोटा, भिवाड़ी सहित 8 शहरों की हवा रेड जोन में पहुंच गई है। AQI 300 से ऊपर दर्ज हुआ है, जो बेहद खतरनाक माना जाता है। इस कारण लोगों में बीमारी का खतरा बढ़ रहा है। प्रशासन ने नागरिकों से बाहर कम समय बिताने और मास्क पहनने की सलाह दी है। राजस्थान में खेल कोटे के तहत नौकरी और प्रवेश के लिए फर्जी प्रमाण पत्रों का मामला सामने आ रहा है। शिकायतें बढ़ने के बाद सरकार ने सख्ती दिखाई है और खेल विभाग अब सभी दस्तावेजों का विस्तृत सत्यापन करने की तैयारी कर रहा है। इस फर्जीवाड़े ने पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजस्थान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का भव्य शुभारंभ हुआ है। देश भर से आए खिलाड़ी 296 गोल्ड मेडल के लिए मुकाबला करने वाले हैं। खेल मंत्रालय ने इसे युवाओं की प्रतिभा को राष्ट्रीय मंच देने का बड़ा अवसर बताया है। आयोजन स्थल पर उत्साह और ऊर्जा झलक रही है। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालयों के खेल प्रतियोगिताएं युवा खिलाड़ियों के सपनों को उड़ान देती हैं। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को मेहनत और अनुशासन बनाए रखने की सलाह दी। सरकार का कहना है कि खेल सुविधाओं का विस्तार और नए स्टेडियम बनाने पर तेजी से काम चल रहा है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार अब वेबसाइट पर जाकर आसानी से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें परीक्षा केंद्र, तारीख और आवश्यक निर्देश दर्ज हैं। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा से पहले निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें। राजस्थान चौ भर्ती 2025 की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है और दस्तावेज सत्यापन के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। उम्मीदवारों को निर्धारित दिन पर अपने मूल प्रमाण पत्रों के साथ पहुंचने को कहा गया है। अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। जयपुर में चुनावी कामकाज में लापरवाही बरतने पर प्रशासन ने एक सुपरवाइजर को सस्पेंड कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया बेहद संवेदनशील होती है और किसी भी चूक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस कदम से अन्य कर्मचारियों को भी स्पष्ट संदेश गया है। डोटासरा ने दावा किया है कि SIR से जुड़े कामों में घिनौनी बेईमानी हो रही है। उनका कहना है कि कई जगह BLO की IDs किसी और के काम में इस्तेमाल की जा रही हैं। उन्होंने इसे गंभीर अनियमितता बताते हुए सरकार से तत्काल और पारदर्शी जांच की मांग की है, ताकि गड़बड़ी पकड़ी जा सके। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने श्रम कानूनों में किए जा रहे बदलावों पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि ये नियम मजदूरों के अधिकारों के खिलाफ हैं और इस लड़ाई को सड़क से संसद तक ले जाया जाएगा। उन्होंने सरकार से मजदूरों के हितों को प्रभावित करने वाले सभी बदलाव वापस लेने की मांग की।
अशोक गहलोत ने कहा है कि मौजूदा सरकार ने उनके कार्यकाल में चल रहे कई जनहित कार्यों पर रोक लगा दी है। उनका आरोप है कि राजनीतिक वजहों से जनता से जुड़े प्रोजेक्टों को धीमा किया जा रहा है। बीजेपी इन आरोपों को खारिज कर रही है और इसे राजनीतिक बयान बता रही है। धर्मेंद्र के निधन से देश भर में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री शर्मा सहित कई नेताओं ने कहा कि धर्मेंद्र जैसे सरल और जमीन से जुड़े कलाकार बहुत कम होते हैं।